हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले कई महीनों से एक साथ हैं वीडियो के थ्रू। तो आजकल तो वैसे भी नेट से ही अधिकांश काम होते हैं, लेकिन मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत रोचक मज़ेदार छोटी छोटी कहानियाँ आप तक प्रेषित करती हूँ। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो जैसे आपने सुना होगा मेरे वीडियो के माध्यम से कि मैं प्रेरणादायक कहानी ख़ास करके मैं छोटे बच्चों के लिए और युवाओं के लिए देते हैं। क्योंकि आज के इतने भागम भाग में और काम के प्रेशर के चलते हुए आज कोई भी सुखी नहीं रहता है, और एक दूसरे के तालमेल या हम यूँ कहें कि इंटरेक्शन होता हो पिता माता का बच्चों से, वो भी थोड़ा कम हो गया है। कोरोना पीरियड की में भी मैं बताऊं कि डाटाज़ ये बताते हैं कि घर में रहने के बाद भी बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, या फिर उनको होमवर्क मिलता है और बाकी समय वो जो कि है गेम्स खेलते रहते हैं, और माता पिता भी अपने कामों में व्यस्त हैं। तो ऐसे हापाधापी में हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे मॉरल्स हैं, हमारे कल्चर से, हम संस्कार से थोड़ा सा हम दूर होते चले आते हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि छोटी छोटी बातों में युवा या छोटे बच्चे मतलब 10 साल से अब जो है, और विशेषकर युवाओं में बहुत असंतोष है। बहुत चिड़चिड़े हो जाते, काम के दबाव की वजह से वो डिसीज़न मेकिंग नहीं हो पाते, दुविधा की स्थिति में रहते हैं। लेकिन यदि उन्हें बचपन से या उन्हें बार बार यदि मोटिवेशनल स्टोरीज से टच करवाया जाए तो निसंदेह वो सही रास्ता तो अपनाएंगे ही, और वो डिसीज़न मेकिंग भी हो जाए, सही मतलब डिसीज़न मेकिंग उनका हो जाएगा। तो आज मैंने क्या एक कहानी सोची है जो है, उसका शीर्षक लालची कौवा। तो लालची कौवा क्या हुआ कि एक बार एक धनी व्यापारी था, सेठ था। तो उसके घर में आए दिन दावत वगैरह तो होती ही रहती थी, और एक कबूतर का घोंसला उसके रसोई घर में किचन में बना हुआ था। ऐसे चलता रहता था। एक दिन क्या हुआ, कौवा उधर से उड़ करके निकला तो वहीं पे खिड़की पे बैठ गया रसोई के बाहर। देखा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, झांक के देखा, ओ बाबा वहाँ तो मछलियाँ हैं। अब उसने ठान लिया कौवा ने कि ये मछली तो मैं खा के रहूँगा। इसके लिए क्या करूँ? तो उसके लिए मुझे कबूतर से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो एक बार कबूतर एज़ यूजुअल अपना दाना चुगने के लिए खिड़की से बाहर गया, और लो भैया वो कौवा महाराज कबूतर के पीछे पीछे उड़ लिए, चल दिए क्या उड़ लिए। तो थोड़ी देर में कबूतर ने पीछे मुड़ के देखा कि बड़ी देर से आ रहा है, तो रुक करके पूछा, एक डाली पे रुक गया। बोला, भैया कौवा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या बात है? बोले, नहीं तुम्हारी चाल ढाल आवाज़ रंग बहुत सुंदर लगता है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, दोस्ती तो कैसे होगी, मैं तो दाना चुगने चाहता हूँ, मैं तो दाना है, बीज है, बाजरा है और चावल यही खाता हूँ, और तुम कीड़े मकोड़े खाते हो, तो दोस्ती नहीं हो सकती है। बोला, नहीं क्यों नहीं हो सकती, तुम अपना खाओ, भोजन करो, हम अपना करेंगे, बस साथ साथ रहेंगे। बोले ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वो साथ साथ दोनों खिड़की के रास्ते से चौके में रसोई घर में घुसे। तो व्यापारी भी खड़ा हुआ था और रसोईदार भी खड़ा था। तो दोनों ने सोचा कि ये कबूतर का दोस्त है, थोड़ा बहुत खाए पिएगा चला जाएगा। उन्होंने उसको भी पनाह दे दी, और एक छोटा सा जो कि है पिंजरा टाइप कह लीजिए, घोंसला टाइप कह लीजिए, रसोई घर में लगवा दिया। दोनों रहने लगे और नित्य जो कि है दोनों जने जाते, ऐसे सिलसिला 10-12-15 दिन तक चलता रहा। दोनों जाते, दोनों एक दाना चुगता, एक कीड़े मटे, जिसका जो खाना था वो अपना अपना हिस्सा बांट कर लेते थे। उसके बाद हिस्सा बांट क्या करेंगे, वो तो अलग अलग ही खाते थे, खैर, लेकिन लौटते दोनों साथ थे। अब एक दिन क्या हुआ कि व्यापारी जो कि है वो सेठ जो थे मालिक, वो रसोई घर में आए और रसोइये से बोले अपने बावर्ची से कि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं और तुम बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट मछलियाँ बनाओ। तो बोला, हाँ जी हजूर, बिल्कुल सेठ जी, बिल्कुल बन जाएगी। और अब कौवा ये बात सुन रहा था। अब उसके मन में तम क्रूरता कुटिलता आ गई। अब एज यूजुअल कबूतर ने पूछा, चल रहे हो दोस्त खाना खाने बाहर की तरफ? बोला, नहीं आज तो मैं कुछ खा ही नहीं सकता, मेरे तो पेट में बहुत बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो उड़ भी नहीं सकता। बोले, ठीक है तो मैं हूँ। हाँ,
अब वो ताक लगाए अपने घोंसले में बैठे हुए हैं, घोंसला पिंजरा टाइप था, उसी में ताक लगाए बैठे हुए हैं। इधर मछली पक रही थी, इधर मछली पक भी गई। उधर क्या हुआ, वो सोच रहा था कौवा कि कब ये रसोइया बाहर जाए और मैं मछली उड़ा लूँ। जैसे ही वो बाहर की तरफ गया अपने काम से रसोइये, वैसे ही उसने एक दो तो खाई ली छोटी बड़ी मछलियाँ और एक आध अपने पास रख ली कि पिंजरे में रख लेता हूँ बस। अच्छा, इधर कई दिनों से कुछ भी पकाता था, अच्छा केकड़ा पकाता था या मछली पकाता था या गोश्त पकाता था, तो कौवा जरूर चोंच मारता था, पता नहीं चलता था, कम हो जाता था। तो रसोइया सोचता था भाई कोई बात नहीं, मैंने कहीं फेंक दिया होगा या इतना ही होगा, ये सोच के अपने मन में संतोष कर लेता था। अजी उस दिन तो रंगे हाथ पकड़ा गया, खटपट खटपट हो रही थी, चटक पटक खटखट। वो वापस आ गया रसोइया कि ये हो क्या रहा है, अक्सर होती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आज देखता हूँ क्या है। ओ बाबा, देखा तो घोंसले में कौवा महाराज मछली उड़ा रहे थे और उसकी प्लेट में से भी 3-4 छोटी छोटी मछलियाँ भी गायब थी और एक बड़ी मछली भी थी, वो भी गायब थी। तो बस उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने आओ देखा ना ताओ, कौवे की गर्दन दी मरोड़। हो गया ख़त्म, काम तमाम हो चुका। इतने में कबूतर आया, उसने देखा, सारा मामला समझ गया और देखा कि अध खाया हुआ जो पीस था मछली का, वो कौवे के पिंजरे में पड़ा भी हुआ है, उसकी गर्दन टेढ़ी है। तो समाप्त ही हो गए थे, बिल्कुल जान गंवा बैठे। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। लालच बुरी भला तो है ही, और इस लालच के चक्कर में लालच के वशीभूत होकर के अपने प्राण को संकट में बनाने वाला इतना बड़ा मूर्ख नहीं देखा जाएगा। इससे ज़्यादा बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। दूसरा कि आप कुटिलता के साथ, अपने मतलब के साथ उससे दोस्ती कर रहे हैं और दोस्ती करते करते आपने पीठ में छोरा भी भोंका, यानी कुटिलता दिखाई और उसके साथ नमक हरामी की। कबूतर के साथ चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, चापलूसी कर करके अपने पहले उसने फंसा लिया, उसके बाद धता बताया और दोस्ती एक ताक पे रख करके उसने चोरी भी की और लालच भी किया। और तीसरा कि सेठ ने उसको पनाह दे दी थी, तो रहता, खाता पीता, जो भी मिलता उसको ले लेता। खाते तो सभी चीज़ें, कूड़े मकोड़े तो या कीचड़ में रहते हैं, वो बात फ़र्क है, उनको मिलता नहीं। लेकिन जब सेठ ने उसको पनाह दी तो उसका तो ख्याल रख ही रहे थे वो, तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये सिंबॉलिक है, ये हम आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर लागू होता है कि दोस्तों, मित्रों, युवाओं, बच्चों, जब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो लालच सबसे पहले छोड़ दीजिए। दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, दोस्ती को अंत तक थामे रखिए, यही जीवन का असली आनंद है। आज की कहानी यही समाप्त होती है, फिर एक नई कहानी के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।